मैं एक मसीही हूँ, परंतु दोस्तों मेरी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता हूँ, परंतु मैं नहीं निकल पाता। मैं उससे बहुत ही पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही गलत है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसी गलतियों के बारे में सावधान रहने के लिए कहता है, परंतु फिर भी दोस्तों मैं उस भूल से या उस बहुत ही बुरी आदत से नहीं छूट पाता। हाँ दोस्तों, मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है और वह है मोबाइल्स। मैं एक मसीही हूँ, फिर भी दोस्तों मैं मोबाइल्स को इतना चलाता हूँ कि जब भी मैं मोबाइल्स के साथ टाइम बिताता हूँ तब दोस्तों कई घंटे, कई मिनट या कई समय तक इतना मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों यह मैं भली भांति जानता हूँ कि मोबाइल ज़्यादा चलाना मेरे सेहत के लिए ही नहीं परंतु मेरी आत्मा के लिए भी बहुत ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यही मोबाइल्स मुझे नरक तक ले जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं मोबाइल्स में वीडियोज भी देखने के लिए बैठता हूँ तो रील्स भी एक के बाद एक कई घंटों तक ऐसा समय चला जाता है कि मुझे पता तक नहीं रहता। ऐसी वीडियोज, ऐसी अश्लील चित्र उसके सामने कभी कभार आ जाता है कि मैं नहीं देखना चाहता, फिर भी मेरे सामने आ जाते हैं। मैं इससे छूटना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि यह मेरी आत्मा को भी बिगाड़ सकती है, मेरे चरित्र को भी बिगाड़ सकती है, मेरे शारीरिक जीवन को भी बिगाड़ सकता है, यहाँ तक कि मेरे आत्मिक जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। फिर भी मैं इस बुरी आदत से नहीं निकल पा रहा हूँ। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं छूटना तो चाहता हूँ, परंतु फिर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। दोस्तों अगर मेरे और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यही मोबाइल्स जिसको हम इतना टाइम देते हैं, जिसके पीछे हम ऐसे ही फालतू में टाइम को खर्च करते हैं, दोस्तों यही मोबाइल्स मुझे और आपको एक दिन नर्क ले जा सकता है। अगर हम इस मोबाइल्स का उपयोग सिर्फ और सिर्फ फालतू कामों के लिए ही करते हैं, या यूँ कहें कि जो बिना काम का है उसके लिए ही खर्च करते हैं, तो मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यही मोबाइल्स मुझे और आपको एक दिन नर्क तक ले जा सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जिसकी भी मैं और आप संगति करते हैं हम उसकी तरह बनते जाते हैं। जिस प्रकार वचन भी हमें समझाने का प्रयास करता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तहस महस कर सकती है। दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान की बुरी संगति ही नहीं परंतु हर एक वह चीज, जैसे कि सबसे बड़ा इन समयों में, इन वर्तमान समयों में बन चुका है वह स्मार्टफोन, जो मोबाइल में और आप चला रहे हैं, वह दोस्तों उसकी संगति मुझे और आपको एक दिन भारी पड़ सकती है। दोस्तों ऐसा नहीं कि मनुष्य की संगति ही हमारी चरित्र को बिगाड़ सकती है, खराब कर सकती है, परंतु अगर हम इस मोबाइल का उपयोग, इस स्मार्टफोन का उपयोग गलत कामों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रील्स देखना, फालतू के वीडियोस देखना जो कि किसी काम के नहीं है मेरे और आपकी जीवन में, तो दोस्तों हम हमारी आत्मा को नाश की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों हमें उस नाश के मार्ग से वापस आने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना होने पाए कि मैं और आप एक दिन अधलोक में पाए जाए, क्योंकि शैतान तो यह प्रयास करेगा ही, हमें ऐसी बातों की ओर खींचने का प्रयास करेगा जिससे हमारा मन भरे, जिससे हमारी आंखों को पसंद आए, जिससे हमारे मन को पसंद आए, परंतु हमें सावधान रहना है। मैं और आप इस पृथ्वी के नहीं है, मैं और आप स्वर्ग राज के लिए है दोस्तों। और दोस्तों इन अंतिम समयों में जो शैतान की चाल है, जो शैतान जिसका ज्यादातर उपयोग कर रहा है, वह है मोबाइल्स दोस्तों, स्मार्टफोन जो आपकी
और मेरे पास है। दोस्तों इसकी एक गलत क्लिक से हम ऐसी दुनिया में जाकर फंसते हैं जहां पर हम नहीं जाना चाहते। जैसे कि परमेश्वर ने हमें संसार से तो अलग किया हुआ है, परंतु हमारा एक गलत क्लिक हमें ऐसे गलत संसार में भेज सकता है, ऐसे गलत बातों को हमारे दिलो दिमाग में डाल सकता है, हमारी आंखों को बिगाड़ सकता है, अशुद्ध कर सकता है, जिससे हमारी आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है और हमारे लिए अधोलोक के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर मैं और आप इस मोबाइल्स का उपयोग गलत कामों के लिए कर रहे हैं तो हमारी आत्मा के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला है। परंतु अगर इसका उपयोग अगर आप प्रभु के वचनों को सीखने के लिए करते हो, प्रभु की बातों को सीखने के लिए करते हो, या अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम जो आपके जीवन को लाभदायक हो, ऐसे कामों के लिए अगर करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही परमेश्वर की तरफ से एक आशीष का कारण भी बन सकता है। परंतु इसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ फालतू की वीडियोस को देखने के लिए ही करते हैं या फालतू कामों के लिए करते हैं तो हमारी आत्मा के लिए एक अधोलोक का मार्ग खुल सकता है। दोस्तों इस मोबाइल के फायदे बहुत ही ज्यादा है, परंतु अगर हम इस मोबाइल का उपयोग अगर किसी गलत काम के लिए करते हैं तो दोस्तों इसके नुकसान यहाँ तक कि मुझे और आपको बहुत भारी पड़ेगा, यहाँ तक कि मैं और आप हमारी आत्मा तक को भी खो सकते हैं। तो दोस्तों इस मोबाइल का उपयोग हम हमारे जीवन में काम के लिए करें, दोस्तों परमेश्वर के कार्य के लिए करें, परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए करें और आप अपने जीवन में बहुत ही बड़ा प्रतिफल देखने पाओगे। दोस्तों सबको जय मसीह की।